साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को ठोक डाला तो दो भारतीय प्लेयर्स से पाकिस्तान की हो गई बुरी हार। आखिरकार कैसे पाकिस्तान जो जीता हुआ सीरीज एक तरीके से बराबर करने पर मजबूर हो गया है और उसके पीछे भी दो भारतीय हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूं। आप सबको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान की टीम कुछ दिन पहले ही अपने यहां पंखे लगा करके इंडस्ट्रियल फैन लगाकर पिच को सुखा रही थी। जब तरस गए थे जीत के लिए अपने घर में, तो पाकिस्तानियों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है सूखी विकेट बनाते हैं। और ये भी देखें कमाल कि जब से इन्होंने सूखा विकेट बनाना शुरू किया है तब से ये टॉस भी नहीं आते हैं। अपने यहाँ जो है वो पंखे वाली विकेट बनाते हैं, सूखे वाली विकेट बनाते हैं, पंखा चला चला करके विकेट पे क्रैक पहले दिन बना देते हैं। मुल्तान में तो एक बार इंग्लैंड के खिलाफ हादी हो गई थी कि उसी विकेट पर अगले टेस्ट मैच भी करवा दिया था। लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये रणनीति काम नहीं आई और साउथ अफ्रीका ने उनके घर में घुसकर उनको ठोक दिया। और ऐसे में हुआ ये कि दो भारतीय प्लेयर सामने आते हैं और उनकी वजह से ये जो सीरीज जीतने का सपना था साउथ अफ्रीका का, वो सपना सपना ही रह गया। दरअसल भारतीय जो मूल के दो प्लेयर्स हैं जो साउथ अफ्रीका की टीम में खेल रहे हैं, उसमें से एक का नाम है मुथुसामी और दूसरा प्लेयर है केशव महाराज। अब ये दोनों प्लेयर साउथ अफ्रीका की टीम में एक साथ खेलते नजर आए दूसरे टेस्ट में, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में केशव महाराज खेल नहीं रहे थे। तो जब दूसरे टेस्ट मैच की बारी आई तो यहां पर केशव महाराज को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने यहां पर भी जो है जबरदस्त एक तरीके से सूखा विकेट बना दिया और ऐसा लगा उनको कि भाई साहब अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो रावलपिंडी का मैदान था, यहां पर सूखी विकेट बनाई गई और पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान की टीम को लगा कि भाई साहब अब तो ये मैच हम बड़े आराम से जीत जाएंगे, बड़ा शानदार शुरुआत हो गया है। लेकिन एक समय 146 रन पर एक विकेट था और वहां से अगले 150 180 बनाते बनाते टीम ऑल आउट हो गई, 9 विकेट गिर गए। उसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक जाता है कि भाई वो गिराने के पीछे क्या हुआ, हालात कैसे रहे। तो वहां पर जो योगदान रहा वो योगदान उनके जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो केशव महाराज का रहा। उन्होंने 7 विकेट निकाले और केशव महाराज के उस एक पारी में लिए गए 7 विकेट ने पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर 333 पर बांध दिया। जो काम पाकिस्तान इस सूखे विकेट पर नुमान अली और साजिद खान के साथ करता था दूसरी टीमों के साथ में, वही काम यहां पर कर दिया नुमान अली की जगह पर केशव महाराज ने अफ्रीका की तरफ से और 7 विकेट निकाल दिए। अब जब 7 विकेट निकाल दिया, 333 पर टीम आउट हो गई, तो बल्लेबाजी की बारी आती है। एक समय जब बात करेंगे अफ्रीका की तो उनकी टीम के हालात ऐसे थे कि 210 रन पर उनके 7 विकेट गिर गए थे और उसके बाद अगले 194 रन जो है वो बना दिए गए अंतिम 3 विकेटों की तरफ से। और इसमें फिर से सबसे बड़ा योगदान अगर कोई निकाल के दिया है तो यहां पर आ जाते हैं सेनुराम मुथुसामी और केशव महाराज। केशव महाराज की जो बल्लेबाजी रही उसमें उन्होंने 30 रन बनाए और सेनुरान मुथुसामी जो थे उन्होंने 89 की पारी खेली, नाबाद रहे वो। और यहां पर सबसे खास बात जो गौर करने वाली वो ये है कि जो पार्टनरशिप रही, जब 235 पर 8वां विकेट गिरा था वहां से पार्टनरशिप को लेकर गया 306 रनों तक। और वो पार्टनरशिप आप यूं मिलाकर के देख लें कि कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो लगभग 71 रन की पार्टनरशिप वहां पर रही। उसके बाद फिर रबाडा के साथ पार्टनरशिप बनती है सेनुरन मुथुसामी की। मुथुसामी नॉट आउट ही जाते हैं और रबाडा भी जो है वो एक शानदार 71 की पारी खेलते हैं 61 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के की मदद से। और ये जो टीम है अफ्रीका की पहुंच जाती है 404 रन पर। और दुनिया को ये बात अच्छे से मालूम था कि जैसा विकेट इन्होंने गड्ढा खोदा है दूसरी टीम के लिए, उस गड्ढे में खुद पाकिस्तान टीम गिरेगी, क्योंकि इन्होंने अपने पेस बॉलर से समझौता कर लिया। जिस पाकिस्तान को कहते थे कि भाई साहब पाकिस्तान की जो टीम है वो तो अपने पेस बॉलिंग अटैक के लिए जानी जाती है, उस पाकिस्तान की टीम ने जो है अपने घर के अंदर में जो है वो चुपचाप पेसर्स की जगह स्पिनर्स का विकेट बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसे केस में हुआ ये कि यहां पर जो 77 रनों की लीड मिली, चूंकि 404 बना दिया अफ्रीका ने, 333 पर टीम ऑल आउट हुई थी पाकिस्तान की, तो वो जो 77 की जो बढ़त मिली उसके जवाब में जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम आती है पाकिस्तान की दूसरी पारी में, तो वहां पर 138 रन पर पाकिस्तान की दूसरी पारी सिमट जाती है। और यहां साइमन हार्मर 6 विकेट निकालते हैं, 2 विकेट केशव महाराज निकालते हैं। इस मैच के अंदर में 9 विकेट निकालते हैं और 30 प्लस रन बनाते हैं केशव महाराज, 30 रन बनाते हैं। और इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो चला गया केशव महाराज के पास में और प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो चला गया मुथुसामी के पास में। यानी आप देखें तो मुथुसामी और केशव महाराज इन दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से
जो पार्टनरशिप निभाई बल्लेबाजी में प्लस गेंदबाजी में भी निभाई, और उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टेस्ट मिला दिया जाए तो लगभग जो है वो 11-12 विकेट जो है आपके पास में थे, अगर देखा जाए तो मुथुसामी के पास में, और उसके बाद रन भी बल्ले से बना दिया। यानी दोनों टीमों की तरफ से एकमात्र ऐसा प्लेयर मुथुसामी थे जो बल्ले और गेंद दोनों से उन्होंने अच्छा किया। पहले टेस्ट मैच में गेंदबाजी से किया, दूसरे टेस्ट मैच में बल्लेबाजी से योगदान दिया, इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड उनको दिया गया। और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है इस मुकाबले के अंदर में 9 विकेट निकालने वाले केशव महाराज को दिया गया। और ये दोनों प्लेयर्स की बात करें तो केशव महाराज भी भारतीय मूल के हैं, मुथुसामी भी भारतीय मूल के हैं, अफ्रीका में रहते हैं, उनके पूर्वज वहां चले गए थे, और ये दोनों ही भारतीयों ने एक बार फिर से पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया। और आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम की जो बोलती है वो बंद इसलिए हुई है क्योंकि दो भारतीय गेंदबाजों ने और या यूं कहें ऑलराउंडर्स ने टेस्ट मैच के पाकिस्तान की हालत खराब कर दिया। यानी कि जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर पा रहा था जाकर के, जब वो लोग स्पिनिंग ट्रैक बना रहे थे, वो काम यहां पर किया और फिर बता दिया कि हमारे तो ये 2 प्रतिनिधि काफी हैं। सोचो हमारी पूरी टीम वहां खेल रही होती तो पाकिस्तान का क्या होता टेस्ट मैच के अंदर में। और इसीलिए जो गड्ढा पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ समय से लगातार खोद रही थी, इंग्लैंड की टीम पर वो काम कर सकता है। इंग्लैंड की टीम को अगर आप देखेंगे तो उनकी टीम के पास कोई टेक्निक नहीं है, उनका जो खेलने का तरीका है वैसे में वो निपट ही जाते, ही बात तय था। लेकिन अब जब साउथ अफ्रीका जैसी टीम आई है, वो टीम जिस तरह से खेलती है वो अलग लेवल का होता है। इवन वेस्ट इंडीज जैसी टीम भी जाकर ड्रॉ करके चली जाती है पाकिस्तान से। तो इसीलिए ये बता दिया है कि आप चाहे जो भी विकेट बनाओ, अगर सामने अच्छी क्वालिटी टीम होगी तो आप उसके खिलाफ नहीं जीत सकते हो, और अपनी सारी जो इज्जत है उसको नीलाम कर सकते हो। और इज्जत इनकी तेज गेंदबाजी हुआ करती थी जिसका नीलामीकरण इन्होंने कर दिया है, और नतीजा ये हो गया है कि अब तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ये सीरीज जो है वो नहीं जीत पाए, ड्रॉ करवा दिया। यानी पहला मैच जीते, दूसरे में चांस था जीतने का, नहीं जीत पाए। ये बता रहा है कि पाकिस्तान की टीम अपनी गंदी नियतों, गलत नियति की वजह से लगातार फेल हो रही है। और वहीं यहां पर जो है भारतीय मुल्क के 2 प्लेयर्स ने जो है वो इस सीरीज को बराबर कर दिया, और अफ्रीका जो है अब भारत के दौरे पर आने वाला है। और इसीलिए टीम इंडिया को भी अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय मुल्क के 2 प्लेयर जरूर हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जो है वो ऑफ द फील्ड भाईचारा निभाएंगे, मैदान पर ऑन द फील्ड निभाएंगे। तो टीम इंडिया को सतर्क रहने की आवश्यकता है और तैयार रहना पड़ेगा कि जब भी मौका मिलेगा आपको जो है किस तरीके से अच्छा करना है। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय दौरे पर जब साउथ अफ्रीका की टीम आती है तो जो हमारी टीम का चयन होगा, चूंकि अभी टीम इंडिया हमारी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, पहले 3 वनडे उसके बाद 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। तो जब टी20 मैचेस की शुरुआत होगी उस समय टीम का ऐलान होगा टेस्ट सीरीज के लिए। हालांकि टीम में यही माना जा रहा है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो ऋषभ पंत की वापसी होने वाली है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। लेकिन एक चीज तय है कि भारत को तैयार रहना पड़ेगा, भारत को इंतजार नहीं करना है कि कोई गलती अगली टीम करे, आपको गलती कराना पड़ेगा, अपनी बेहतरीन टीम को खिलाना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो गलती न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी उसका नतीजा ये हुआ था कि 3-0 से हम क्लीन स्वीप हो गए थे, और उसके पहले आखिरी बार 2-0 से क्लीन स्वीप किसी ने किया था तो साउथ अफ्रीका की ही टीम थी जिसने किया था 2001 में। और अब ये साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि इस टीम में जुड़ जाएंगे टेम्बा बाउमा भी, वो भी आ रहे हैं, इंडिया ए के दौरे पर होंगे, साउथ अफ्रीका ए की तरफ से खेलेंगे, तो उनको भी प्रैक्टिस यहां पर मिल जाएगी भारत के खिलाफ। अफ्रीका की टीम जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस करके पाकिस्तान से लौट रही स्पिन के खिलाफ कैसे खेलना है, तो अब भारत को यहां पर जो है वो तैयारी करनी है। हालांकि भारतीय पिचेस जो होती हैं और जो वहां के पिचेस है उनमें अंतर है, थोड़ा सा पेस का अंतर है, जिसका फायदा भारतीय स्पिनर्स उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके स्पिनर्स कम नहीं है। जिस तरह से मुथुसामी ने पहले टेस्ट मैच में 11 विकेट निकाले, पहले पारी में 6, दूसरे में 5, यहां पर देखें तो केशव महाराज ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 2 निकाले। मिचेल सेंटनर से कम नहीं है, इवन उनसे बेहतर गेंदबाज है केशव महाराज। तो सावधान रहना पड़ेगा भारत को। लेकिन मजा आ गया जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है, और पाकिस्तान की 2 भारतीयों ने बैंड बजा दी है। थैंक यू सो मच।